हेलो डिवाइन सोल्स, अब मैं देखना चाहती हूँ यूनिवर्स हमें गाइड करें कि डीएम इस वक्त एट ए टाइम अपनी डीएफ के बारे में, शिव अपनी शक्ति के बारे में क्या सोच रहे हैं, चाहे पास हैं, दूर हैं, ब्लॉक हैं, अनब्लॉक हैं। क्योंकि इन चीज़ों का जब हम आगे चले जाते हैं जर्नी में 4-5 साल हो जाते हैं तो बातचीत करने का, बोलने का, हाँ अगर बातचीत होती है लेकिन बहुत कम लोगों की होती है जिन्होंने दोनों ने मेडिटेशन किया है। क्योंकि जो मस्कुलिन एनर्जी है वो मेडिटेशन नहीं करते, उनका कार्मिक अकाउंट खाली करने का तरीका अलग होता है। उनके जो आसपास लोग होते हैं, उनके कार्मिक होते हैं, उनको झटके देते हैं, ट्रिगर करते हैं, उनकी अवेकनिंग वैसी होती है। और हमें शिव जगाते हैं, ट्रिगर कर कर आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, फिर ट्रिगर करके चले जाते हैं। क्योंकि ये उनकी ड्यूटी लगाई होती है यूनिवर्स ने। आपको इस कंसेप्ट को समझना चाहिए कि वो कोई इंसान आपको कितना प्यार करता है, वो एक्सेप्ट भी कर लेता है इस स्पिरिचुअल लव को, लेकिन फिर भी भागता है। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो परमपिता परमात्मा हमें समझाते हैं कि ये जर्नी भाई आपकी रोमांस की नहीं है। अगर हमें रोमांस ही मिल गया, वो इंसान आपके पास है, तो आप परमपिता परमात्मा को क्यों याद करोगे? आप रात रात भर मेडिटेशन पर क्यों बैठोगे? अपने चक्र बैलेंस क्यों करोगे? तो इसीलिए ये चीज़ें हमें हमारे साथ की जाती है, ये डिवाइन करवाते हैं, वो इंसान नहीं करता। वो अंदर से बहुत काइंड होता है, शिव बहुत दयालु होते हैं, लेकिन उनको मजबूरन करना पड़ता है। इसलिए ये बातें बतानी भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जितना दर्द हमें मिलता है जब वो हमारे को ट्रिगर करता है, हमारे से दूर जाता है, उससे कहीं ज़्यादा दर्द उसको मिलता है। क्योंकि हमारे पास तो गुरु, टीचर, ऑडियो, वीडियो सभी चीज़ें मिल जाती है, हम एक दूसरे के साथ बात भी करने लग जाते हैं। तो मैं 1-2 साल भटक रही थी कि कहीं मुझे कोई ट्विन फिल्म मिल जाए जिसके साथ मैं अपना दुख साझा करूं। लेकिन आस्ते आस्ते यूनिवर्स सभी सोल्स को मिला देती है, जैसे आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप कोई ऐसे नहीं मेरे साथ जुड़ रहे, हमारा पिछले जन्म का कोई ना कोई कनेक्शन होता है। इसीलिए आप मेरी वीडियो देखते हो, यूनिवर्स लेकर जाती है मेरी वीडियो आपके पास। कहाँ कहाँ आप हज़ारों मीलों पर बैठे हो, समुद्रों पार बैठे हो, लेकिन वीडियो फिर भी देख रहे हो। जहाँ पर भाषा का कोई लिमिट नहीं है, किसी बात का लिमिट नहीं है, वो ट्रांसलेट करके देख लेते हैं, लेकिन देखते ज़रूर हैं। क्योंकि मेरे साथ भी इतनी दूर दूर से, जर्मन से, यूक्रेन से बच्चियाँ जुड़ी हुई है। वो पिछले जन्मों की मेरी बेटियाँ हैं, बॉम्बे से जुड़ी हुई है। तो ये यूनिवर्स मिलाती है हमें, हमारा इसमें कोई रोल नहीं होता। बस हमें तो सरेंडर करना होता है 100%। उसके बाद सभी काम यूनिवर्स का होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में जो न्यू अवेकन सोल्स है उनको बताना बहुत ज़रूरी है। मैंने 2 मिनट ले लिए आपके। अब देती हूँ आपके शिव आपके डीएम ने 7 नंबर है, पूरा देखो येलो कलर है। अब आपके डीएम को ज्ञान हो गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अपने डीएफ से दूर जाकर चले तो गए हैं, लेकिन फिर भी पीछे मुड़ मुड़ देख रहे हैं। उनको पता है कि मैंने एक बहुत पवित्र सोल को धोखा दिया है। उनके अंदर गिल्ट होता है, वो गिल्ट भी अंदर उनके डालने का यही कारण होता है। ये यूनिवर्स के तरीके हैं। क्योंकि जब वो गिल्ट करेंगे, उनके अंदर पिछले जन्मों की गिल्ट अंदर सोई होती है, उसको बाहर निकालना होता है ताकि उनकी जो कार्मिक अकाउंट है अंदर से खाली हों। ये भी एक परमपिता परमात्मा का तरीका होता है। वो इंसान खुद ही धोखा देता है, खुद ही पछताता है, खुद ही गिल्ट में जाता है। उन चीज़ों को जो सप्रेस हमारे इमोशन होते हैं, चाहे हम हैं चाहे शिव हैं हमारे, उनको बाहर लाना होता है। उस इंसान को पता है कि उसने आपको धोखा दिया है, इसलिए वो गिल्ट में जाता है। उसके बाद जो उसके स्प्रेस इमोशन हैं अंदर दबे हुए हैं, वो खुलकर किसी से बात नहीं करता, वो बाहर आएंगे। क्योंकि ये भी अवेकनिंग का एक पार्ट है। धोखा देना, भागना, ब्लॉक करना, बात ना करना, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। आस्ते आस्ते ऑडियो वीडियो के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा ये चीज़ें हमें समझा दी जाती है। 7 नंबर है, 7 नंबर होता है केतु का। आपके डीएम की अवेकनिंग बहुत हाई लेवल पर हो रही है। येलो कलर से कार्ड भरा हुआ है। उस इंसान को भी कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो आगे है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर आपके डीएम जब से वो आपको बताना चाहते हैं कि जब से मैं आपसे दूर गया हूँ बहुत दर्द में हूँ। उसको रातों को नींद नहीं आती, क्योंकि हम तो जो फेमिनिन एनर्जी होती है एक दूसरे से बात कर लेते हैं, लेकिन डीएम बात बहुत कम करते हैं। वो अंदर में घुटते हैं। ये एनर्जी होती है डीएम की, वो शो नहीं करना चाहते कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, बहुत तकड़ा हूँ। तो ईगो में होते हैं। तो ईगो का लेवल बहुत हाई होता है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं होते, अंदर से एक बच्चा ही होता है। क्योंकि ये हमें फील हो जाता है, इसीलिए हम उनकी एनर्जी पढ़ लेते हैं। जब उनसे बातचीत होती है, उनके अंदर की जो भावनाएं होती हैं सभी पहले ही जान लेते हैं।
ये बातें उनको उसको चैन नहीं लेने देती कि मेरी एक डीएफ थी जो मुझे समझती थी, मेरा दर्द दूर करती, मुझे हील करती थी, मुझे शांति देती थी। लेकिन एक बात अच्छी है, 4 नंबर है, 4 नंबर स्तंभ बने होते हैं, परमपिता परमात्मा का रास्ता होता है। आपके डीएम अब एंटर कर गए हैं यूनिवर्स के गेट के अंदर, आपको खुश हो जाना चाहिए। लेकिन दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, इसका मतलब आपके डीएम सरेंडर करें, क्योंकि ये दर्द इतना डीप होता है, हमें सरेंडर करने के अलावा कोई चारा ही नहीं होता। ये एक तरीका है, क्योंकि हम खुद ही परमपिता परमात्मा के सामने जब हमारी सोल अपने असली घर से आती है ना इस 3D वर्ल्ड में, तो हम कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि हम ट्विन फ्लेम बनकर जाएंगे तो हमारी जागृति होगी। तो ये दर्द के कारण ही होती है, इसीलिए ये दर्द भी सहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप इस कंसेप्ट को समझ लें, ये समझाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आगे है जस्टिस। तो अब मैं ज़्यादा कार्ड नहीं लेती, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपके डीम को एहसास हो गया है, आपकी ऑडियो वीडियो पिक्चर सभी देखते हैं, उनको मन को शांति मिलती है जब आंखें बंद करते हैं, आपका चेहरा ही सामने आता है। अब उनको एहसास हो गया है कि मेरी डीएफ है दुनिया में, मैंने उसके साथ बैलेंस करना है। एक इंसान है, देखो तलवार भी उठा रही है। तलवार क्यों उठाई है? जो लोग उनको आपके पास नहीं आने देंगे उनको वो दूर करेंगे। तलवार का मतलब ये नहीं कि उनको काटना होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि हम सब एक एनर्जी हैं। उनको दूर करके वो आपके साथ आएंगे, आपके साथ इंसाफ करेंगे, बैलेंस करेंगे, जस्टिस करेंगे। जो बेइंसाफियों से इंसान ने पिछले टाइम में आपके साथ की है वो अब नहीं करेंगे। आपको खुश हो जाना चाहिए कि नेक्स्ट एक्शन कितना प्यारा है। थैंक यू यूनिवर्स।